हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर रहे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो मिला है तो डेफ़िनेटली आपके लिए कोई ना कोई एक बड़ा संदेश है जो डिवाइन आपको देना चाहते हैं, ईश्वर आपको देना चाहते हैं। हम सभी अपनी लाइफ में इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल होने के कारण बहुत सारी छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाते हैं। अगर आप किसी बात से परेशान हैं और आपको लगता है कि आपको किसी गाइडेंस की ज़रूरत है और अगर आपको ये वीडियो मिला है तो डेफ़िनेटली आपके लिए डिवाइन ने एक बहुत बड़ा संदेश भेजा है और आपको इसको देखने की ज़रूरत है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो मिले तो प्लीज़ इसको देखिएगा ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करिएगा और अगर नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये ही आपका ग्रैटिट्यूड होगा। ओके, यही आज का टॉपिक है कि आज अगर आप या कभी भी जब भी ये वीडियो आपको मिले किसी बात से परेशान हैं तो आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है और डिवाइन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, ईश्वर, भगवान, अल्लाह जिनको भी मानते हैं वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। हमारे ईश्वर, इस वक्त सावन भी चल रहा है, अच्छा, तो वो आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। हम यहाँ पर 2 पाइल करने वाले हैं, पाइल से करेंगे अब हम रीडिंग। फर्स्ट पाइल हमारी है मैंने मेंटेनिंग बैलेंस की, शिव शक्ति की, और सेकंड पाइल है हमारी टॉलरेंस की। आपको दोनों ही कार्ड्स देख लो, आपको जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट लगे वो रीडिंग आप वो पाइल आप चूज़ कर लेना, ठीक है। टाइम स्टैम्प मैं कमेंट में मेंशन कर दूँगी, आप लोग वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने अपनी ये पाइल चूज़ कर ली होगी, पाइल 1 एंड पाइल 2। ओके, जिसने पाइल 1 की है तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि आपने पाइल 1 क्यों चूज़ की है और डिवाइन क्या कह रहे हैं। तो मेंटेनिंग बैलेंस यानी कि कहीं ना कहीं आपके अंदर इनबैलेंस की एनर्जी है और आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा ही अब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाते हैं। आप बहुत ज़्यादा खुशी को भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं और आप बहुत ज़्यादा दुख को भी बैलेंस नहीं कर पाते हैं। जब बहुत ज़्यादा खुशी आती है तो आप इतने ज़्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं कि उस ओवर एक्साइटमेंट के कारण बहुत कुछ ऐसा कर जाते हैं जो आपको नुकसान कर जाता है। और जब आप दुखी होते हैं तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें कर जाते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें। आप इतना इमोशंस में ओवरफ्लो हो जाते हैं कि आपको अपने मन की बातें जिनको नहीं भी बतानी चाहिए आप उनको भी बताने लगते हैं। ये कहीं न कहीं आपके अंदर के जो चक्रा हैं वो बैलेंस में नहीं है। कहीं न कहीं आपके अंदर ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आने वाले सक्सेस को रोक रही हैं। इस वजह से आपके अंदर इस तरह की कोई चीज़ मुझे दिखाई दी है। चलिए हम देखते हैं टैरो से कि क्या है वो चीज़ें और आपको क्या कहना है, डिवाइन आपको क्या कह रहे हैं। Five of Pentacles. Oh, Five of Wands and Bird. बॉटम में है Eight of Cups. ओके, एंड हम यहाँ से चेक करते हैं ब्लेसिंग्स कि अगर ये प्रॉब्लम्स हैं तो इसका क्या सल्यूशन होगा। Financial constraint, okay. Thinking woman, strategy, thinking man, God, healer of the ages, and one more, third chakra, archangel. मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जो कार्ड्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। तो इस फाइल को जिन लोगों ने चुना है उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, लॉस की प्रॉब्लम चल रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे आप किसी बहुत बड़े लॉस से गुजर रहे हैं। आपका या तो कारोबार नहीं सही चल रहा है या आपने कहीं एग्ज़ाम्स वगैरह दिए हैं उसमें आपको सही रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर आपकी अभी हाल फिलहाल में कोई जॉब छूट गई है और इसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा इस जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है इसकी वजह से आपके
पर्सनल रिश्तों में भी बहुत खटास आ रही है। और इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से ही आपकी लाइफ में हाल फिलहाल में कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ख़ास था, उसने आपको छोड़ दिया है, आपको छोड़कर चला गया है, या आप लोगों में ऐसे छोड़ने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। आपका माइंड जो है इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा हेक्टिक हो चुका है आपका दिमाग कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं। इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि आपको ये लग रहा है कि अब ये चीज़ें कभी बदलेंगी भी या नहीं बदलेंगी, क्योंकि कहीं न कहीं सोसाइटी प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, और आपके रिलेशन में जो रिलेटिव्स का जो प्रेशर आप पे दिख रहा है, या बॉस का प्रेशर है, ऑफिस का प्रेशर है, वो आपको इतना ज़्यादा डिमोटिवेट कर रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए, है ना? तो आप बदलाव की स्थिति चाहते हैं जो नहीं हो रही है। यहाँ पर हो सकता है कि 4 नंबर इम्पॉर्टेंट है, और कहीं न कहीं राहु की स्थिति आप पर बन रही है, जो आपका माइंड इतना ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश कर रहा है ये चीज़। और आपकी 21 आपका बर्थ डेट हो सकता है, 11 हो सकता है, या 6 हो सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जिस तरह से आपकी एनर्जी आई है कि आप ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं, और इस ओवर थिंकिंग की वजह से आप अपने जो भविष्य की जो प्लानिंग है वो नहीं कर पा रहे हैं। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजी बनाइए। आपकी जो स्ट्रैटेजी थी उसी में ही गड़बड़ी थी। अगर आप अपनी लाइफ में फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ प्लान कर रहे थे, अगर किसी बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए कर रहे थे, या मान लीजिए आप कोई एग्ज़ाम दे रहे थे, तो उस एग्ज़ाम को क्रैक करने की, उस बिज़नेस को स्टार्ट करने की आपकी स्ट्रैटेजी गलत थी, और उसकी वजह से आपके अंदर कहीं न कहीं ये लॉसेस हो रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं कि ये ओवर थिंकिंग आपको ले डूब रही है। तो कहीं न कहीं आपके अंदर के चक्रा भी इनबैलेंस हो रहे हैं, और वही चीज़ यहाँ पर निकल कर के आई है कि थर्ड चक्रा आपका जो मनी एंड फाइनेंस को दिखाता है वो इनबैलेंस है। तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि सबसे पहले आपको अपने को हील करना पड़ेगा। आप हील कैसे करेंगे? प्रॉब्लम तो ये है। तो हील कहीं न कहीं आप कैसे करेंगे? स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएँगे। आप थोड़ा पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। आप कोई एक सिंपल सा मंत्र स्टार्ट कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप गायत्री मंत्र स्टार्ट करते हैं, या ओम नमः शिवाय, इस समय सावन चल रहा है, आप सावन में ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, तो उससे आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन में जाएगी, और जैसे-जैसे आप हाई वाइब्रेशन में जाएँगे, आपके चक्रा धीरे-धीरे अपने आप हील होने स्टार्ट हो जाएँगे। आपके अंदर का जो इमोशनल जो एक बैगेज है वो ख़त्म होता चला जाएगा, और जैसे-जैसे आपका इमोशनल बैगेज ख़त्म होगा, आप हील होंगे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंट आएगा, और जब कॉन्फिडेंट आएगा, तो आप स्ट्रैटेजी भी सही बनाओगे और उसकी ओर उसको फॉलो भी करोगे। तो ये जो आपके लाइफ में जो कुछ चल रहा है, ये डेफ़िनेटली आपकी लाइफ में चेंज हो सकता है, बट इसको आपको थोड़ा-सा काम करने की ज़रूरत है। और यही डिवाइन का आज सबसे बड़ा संदेश है कि आपको अपने अंदर के जो चक्रा हैं उनको बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अपनी मनोस्थिति को बैलेंस करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर की शिव शक्ति को बैलेंस करना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा दुःख में नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा खुश में नहीं जा सकते। आपके पास मान लीजिए हो सकता है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता होगा तो आप फिजूल खर्ची बहुत करते होंगे, और जब आपके पास पैसा नहीं होता होगा तो आप एकदम हताश निराश हो जाते होंगे। तो इस स्थिति को आपको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप इस स्थिति को बैलेंस कर ले जाएंगे, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपकी जो ज़िंदगी से ख़त्म हो जाएगी, और एक नया फ्रेश स्टार्ट होगा, और सक्सेस आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि ईश्वर का साथ है आप पे। लेकिन बस आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, ठीक है? तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। तो आज के लिए आपकी ब्लेसिंग्स, आपके लिए संदेश यही है कि अपने अंदर की इमोशंस को बैलेंस करिए, थोड़ा-सा स्पिरिचुअलिटी की ओर जाइए, जिससे आपके अंदर की ये जो इमोशनल बैलेंस है ये क्लियर हो जाए। ओके? आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। टेक केयर। मिलते हैं पाइल 2 के साथ। सो हेलो पायल 2, अगर आपने है सूर्यदेव का ये कार्ड चुना है, टॉलरेंस का चुना है,
तो देखते हैं डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, इस कार्ड को जब मैं रीड करती हूँ तो मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे कि सूर्यदेव आपसे कह रहे हैं, वो खुद एक ऐसी प्रतीक हैं कि पूरी दुनिया में अपनी ऊर्जा से सबको प्रकाशित कर रहे हैं, सबको ऊर्जा एनर्जी दे रहे हैं, लेकिन खुद कितना तप रहे हैं, है ना? उन कहते हैं ना कि सूर्य की जो गर्मी है वो खुद कैसे वो उस चीज़ को फ़ील कर रहे हैं, जबकि उस गर्मी से कितनों को एनर्जी मिल रही है, कितने भूखों का पेट भर रहा है, कितनों को रोशनी मिल रही है। सो आपके अंदर भी इस तरह के टॉलरेंस की जो एक एनर्जी है, एक जो शक्ति है वो आनी चाहिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी के पड़ाव को, दुखों को अगर सहना नहीं सीख पाओगे तो फिर आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। तो आज देखते हैं कि क्या है आपकी लाइफ में ऐसा जो आपको बहुत परेशान कर रहा है और डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं। एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स, एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। Goddess of the moon, seventh chakra, woman holding a heart, angel of balance, third chakra, fifth chakra, and attachment। तो इस उसमें फर्स्ट वाली में ना मैंने आप लोगों को साइन नहीं बताया था, तो मैं इसमें साइन बता रही हूँ। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, दो सबसे ज़्यादा मेजर साइन है। पाइसेस की एनर्जी बहुत है और ऐसा दिख रहा है कि इस फाइल में ना फुल मून की एनर्जी बहुत इफ़ेक्ट कर गई है। आपका किसी से इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो आप किसी से कि आपको उससे अगर आपका उससे इस वक्त नो कांटेक्ट चल रहा है और अगर आप कि उससे किसी तरह की डिटैचमेंट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो वो चीज़ आपसे सँभली नहीं जा रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप अपने पास्ट की किसी पर्सन से इतना ज़्यादा अटैच्ड हो कि आपको उसकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है कि आपको वो बहुत पेन कर रहा है। या बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आप अपने एक्स को या अपने पास्ट रिलेशन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और वो आपको बहुत पेन दे रहा है। आप कहीं न कहीं एक नई शुरुआत करना चाहती हो, किसी न्यू पर्सन के साथ कुछ नया एक्शन लेना चाहते हो, किसी अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, इसकी वजह से आप बहुत परेशान हो और आपको कोई सही गाइडेंस भी नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आपने कई लोगों से पूछा, तो वो लोग आपसे ये कह रहे हैं कि जैसा तुम्हें ठीक लगे, अगर तुम मूव ऑन कर सकते हो तो कर जाओ, अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। 7 नंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5, 8 नंबर एंड 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके लिए आज 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, एंड 6 ऑल्सो, तो 5 एंड 6 बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो वो इमोशनली जो आपके अंदर एक अटैचमेंट है वो आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है और आपका इंट्यूशन पावर अभी कह रहा है कि आपको अब आगे बढ़ जाना चाहिए। आपको अपनी लाइफ में किसी नए पार्टनर को एंट्री देनी चाहिए, बट फिर भी आप नहीं आगे बढ़ पा रहे हो और ये इमोशनली इनबैलेंस की स्थिति आपकी लाइफ में आपके करियर को भी बाधित कर रही है ना? आपका जो थ्रोट चक्रा है वो इतना ज़्यादा अनहील्ड है कि आप किसी से अपने दिल की बातें कह नहीं पा रहे हो और ये स्थिति आपको कहीं न कहीं डिप्रेशन की ओर लेके जा रही है। हो सकता है आपको एंग्ज़ायटी होती हो सकता है आपको साइकिक अटैक्स आते होंगे, आपको रातों की नींद नहीं आती होगी, आपका नाइट बहुत ज़्यादा बेकार चला जाता होगा। तो यहाँ पर डिवाइन आपसे क्या कहना है? आपसे डिवाइन ये कह रहे हैं कि अपने इंट्यूशन पावर को सुनो। कहीं न कहीं आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है जो आपको ये बता रही है कि कम ऑन, गेट अप एंड मूव ऑन। बट आप नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपकी इस बात पे कोई मोहर नहीं लगा रहा है। अगर आपको कोई ये बोल दे कि हाँ, तुम्हें अब मूव ऑन कर जाना चाहिए, तो आप फट से कर जाओगे। बट आपको कोई सही गाइडेंस नहीं दे पा रहा है, इस वजह से ऐसी स्थिति बन रही है। तो मैं यहाँ पर आपसे यही कहूँगी कि आप
इस वक्त, आपको भी मैं वही सजेशन दूँगी कि आप इस वक्त मेडिटेशन की एनर्जी में जाइए, मेडिटेट करिए और मेडिटेट करने के बाद आपकी इंट्यूशन पावर जो भी आपको बोले, आपका दिल जो भी बोले वो आप काम करिए। अगर आपकी आत्मा ये बात कह रही है कि आपको मूव ऑन करना चाहिए तो बेशक आपको मूव ऑन करना चाहिए। अगर आपकी लाइफ में कोई सोलमेट एंट्री कर रहा है तो बेशक आपको उसके साथ नई शुरुआत करनी चाहिए। किसी एक के साथ अपने पास्ट को लेकर रिग्रेट करने से ज़िंदगी नहीं बनती है और ये नियति भी नहीं है। साथ में आपको जो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपने अब तक जो कुछ भी सहा, जो कुछ भी झेला, अब इनफ, हाँ, टॉलरेंस अब इनफ हो गया, अब मूव ऑन करने की बारी आ गई है। आपने अपनी लाइफ में जितने भी दुख झेले हैं, जितना भी आप अपना तपे हो, वो सब अब पास्ट हो चुका है। अब आपको आगे बढ़ना है और अपनी स्थिति को ऐसा बनाना है कि जो पास्ट में हो गया वो हो गया, अब उस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना है और यही स्थिति आपको आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। आपका जो थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है, प्लीज़ इस पे काम करिए और स्पेशली अपने थर्ड चक्रा पे काम करिए। आपका 7 चक्रा हील्ड बता रहा है, जो बता रहा है कि आपको इंट्यूशंस पावर आ रही हैं कि आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, कम ऑन, मूव ऑन, बट आप नहीं कर पा रहे हो। तो प्लीज़ इस बात पर थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर आप इस तरह की स्थिति है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ अपने मन की, अपने दिल की बात करिए और मैं एज अ गाइडेंस आपसे कह रही हूँ कि मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि वो ही चीज़ आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने में सहयोग करेगी। अपने पास्ट को भूलिए और आगे बढ़िए। ओके, सो ये थी रीडिंग। किसी तरह की पर्सनल गाइडेंस के लिए स्क्रीन पर दे नंबर से आप मुझे कांटेक्ट करें, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, वहाँ आपसे कर सकते हैं। और अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को मिलता है, पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ये मेरा रिवॉर्ड है। एंड नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय, लव यू।